ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भागवतम दूसरा अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सिद्ध मुक्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वे सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी, जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसा कि ये प्रलय से पहले था। वेदों का वर्णन शैली इस प्रकार है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती। जीव महासुख की वासना से सपन सा देखता हुआ भटकने लगता, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजन हो। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता निश्चय कर परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाए, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने भगवान की कृपा से स्वयं मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहु से बर्तन क्यों बटोरें। वृक्ष की छाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या वास्तव में चीथड़े नहीं। भूख लगने पर दूसरों के लिए शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई। अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों के चापलूसी सी क्यों करते हो। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करे, क्योंकि उन्हीं के भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की तो बात अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन जो लोगों को इस संसार रूपी बैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्म जन्य दुख भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगलमय चिंतन नहीं करेगा। इस असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश विराजमान भगवान के प्रदेश मात्र स्वरूप की धारणा करते। वे ऐसा ध्यान करते कि भगवती भगवान की चार भुजाएं और शंख चक्र गदा पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही। कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र, कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभामान, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट, कानों में कुंडल जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे, उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कड़ीकाल में विराजित, उनकी सुंदर सुंदर नख और हृदय में श्री वत्स का चिन्ह, उनकी सुनहरी रेखा, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही, वृक्ष स्थल पर कभी न कुलमाने वाली वनमाला से घिरा हुआ, कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर, हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए, उनके बालों की लटें बहुत सी चिकनी निर्मल घुंघराली और नीले उनके मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा। लीलापूर्ण उन्मत्त हास्य और चितवन से शोभामान भौं के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर न हो जाए, तब तक बार बार चिंतन रूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमल लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक और बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए।
जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध हो जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगा तब उससे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान का दृश्य नहीं, दृष्टा है। सर्वगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का रूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेममय भक्ति योग न हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। परिच्छेद: जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल मन में न लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों को संयम करे। तदनंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्गुण भी नहीं, फिर रजोगुण और तमोगुण तो बात ही क्या। अहंकार महतत्व प्रकृति भी वहाँ अस्तित्व नहीं। उस स्थिति में जब देवता नियमक काल की भी दाल नहीं करती तब देवता उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग ये नहीं इस प्रकार परमात्मा के भिन्न पदार्थों त्याग करना चाहते हैं और शरीर उसके संबंध पदार्थों में आत्मबुद्धि त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम पूर्ण परिपूर्ण रहते वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई उस ब्रह्मनिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपनी गुथा को दबाकर स्थिर हो जाए, फिर बिना घबराहट के प्राणवायु और षष्ठ चक्र वेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि हृदय चक्र अनाहत मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपुर में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत वहां से उदान वायु के द्वारा वृक्ष स्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे तालु में विशुद्ध चक्र अग्रभाग चढ़ा दे। तदनंतर 2 आंख, 2 कान, 2 नासिका छिद्र, मुख, इन 7 छिद्रों को रोककर उस तालु मूल में स्थित वायु को बाहों के बीच अज्ञान चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ उस सहस्त्र में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। इसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रिय आदि को छोड़ दे। परिच्छेद: यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुणमय ब्रह्मांड किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग, ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों की त्रिलोकी के बाहर भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार विरूप टोक विरचना नहीं हो सकता। परिच्छेद: योगी ज्योतिमय मार्ग सुषमणा के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करते तब पहले वह आकाश मार्ग से अग्निलोक जाता, वहां उसे बुचे खुचे मलवी जल जाते। इसके बाद वे वहां से ऊपर भगवान श्री हरि के शुमार नामक ज्योतिमय चक्र पर पहुंचता। भगवान विष्णु का ये शुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। इसका अतिक्रमण करके अनंत सूक्ष्म एवं निर्मल वह अकेला ही महलोक जाता। वह लोग ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी वंदित उस कल पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते। फिर जब प्रलय का समय आता तब नीचे के लोगों के शेष निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते हुए देख वह ब्रह्मलोक चला जाता। जिस ब्रह्मलोक में बड़े सिद्धेश्वर विमानों का निवास करते उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही परार्ध की है। वहाँ न शोक, न दुख, न बुढ़ापा, न मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भय तो है हो ही कैसे सकता। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के
जन्म मृत्यु में अनंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देते और फिर उतावली ना करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप जल को और जल रूप अग्नि में आवरण प्राप्त होकर वह ज्योति रूप वायु आवरण आ जाता और माঝে समय की ब्रह्म अनंत बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण प्राप्त करता। इस प्रकार स्थूल आवरण प्राप्त करते समय उनकी इंद्रियां सूक्ष्म अधिष्ठा के लीन होती। ज्ञान इंद्रिया गंध तमंत्र रसना रसमंत्र नेत्र रूपत मात्रा में त्वचा और स्पर्श मात्रा में श्रोत और शब्द मात्रा और कर्म इंद्रिय अपनी अपनी क्रिया शक्ति मिलकर अपने सूक्ष्म रूप प्राप्त हो जाती। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म अवतारों को पार करके अंग अहंकार में प्रवेश करता। मां सूक्ष्म भूतों का तामस अहंकार, इंद्रियों का राजस अहंकार तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति द्वारा महतत्व प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रतिरूप आवरण जा मिलता। परिच्छेद महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद रूप होकर उसे अपने उस निर्वाण रूप से आनंद रूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता, जिसे इस भगवन्मयी गति की प्राप्ति हो जाती। फिर उसे इस संसार में नहीं आना पड़ता। परिच्छेद उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोद्रवित सनातन मार्ग सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था तब उन्होंने उत्तर में इन्हीं 2 मार्गों को ब्रह्मा जी से कही थे। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममय भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं। भगवान ब्रह्मा एकाग्र चित्त से सारे वेदों के 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यदि निश्चय किया कि जिससे सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्म रूप भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते, क्योंकि यह बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उसका अनुमान करने वाले लक्षण वे सबके साक्षी एकमात्र दृष्टा है। परिच्छेद इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वे सब समय सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। राजन संत पुरुष आत्म रूप और भगवान का कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते। जो अपने कान में दोनों भर भर के उसका पान करते उनके हृदय विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है और वे शुद्ध हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सानिध्य को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा।